अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने एक्सरसाइज 5.9 सॉल्व करनी है। देखने में तो ये बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अगर आपने 3 फार्मूलाज याद कर लिए तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ही इजी हो जाएगी और इजीएस्ट से भी इजीएस्ट हो जाएगी। अगर आपने फार्मूलाज याद कर लिए, 3 सिंपल से फार्मूलाज हैं। वो सिंपल से फार्मूलाज कौन से हैं? सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं। हमें कुछ इस एक्सरसाइज में हमें वैल्यूज़ दी गई हैं ABCD और ई तक हमारे पास, और इसमें कुछ हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई हैं जो हमने फिल करनी है, और वो जो फिल होंगी वो इन्हीं 3 फार्मूलाज से ही फिल होंगी। सबसे पहले जो हमारे पास फार्मूला आ जाता है वो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, मैं सिंपली बस जो फर्स्ट वर्ड होगा वो लिखूँगा। आपने अपने रजिस्टर पे, अगर मुझे सुन रहे हैं आप, तो आपने फुल वर्ड लिखते जाना है। सबसे पहले हम सबसे पहले परचेज़ की बात करते हैं। सबसे पहले परचेजेज होता है, ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास परचेजेज प्लस बिगिनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा, ऑल गुड्स अवेलेबल या गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कुछ भी लिख सकते हैं। ऑल गुड्स अवेलेबल मैं लिख रहा हूँ, या गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, परचेजेस प्लस बिगिनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ऑल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब इस फार्मूले से हमें क्या जाहिर हो रहा है कि अगर हमें परचेजेस दी गई हो और बिगिनिंग इन्वेंट्री दी गई हो तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ऑल गुड्स अवेलेबल फाइंड कर सकते हैं। यही आपको शो हो रहा है ना, फार्मूले में भी यही है कि जब हम बिगिनिंग इन्वेंट्री को और परचेजेस को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, ऑल गुड्स अवेलेबल। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं आपको बिगिनिंग इन्वेंट्री दे देता हूँ और दे देता हूँ ऑल गुड्स अवेलेबल, तो आप परचेजेस फाइंड कर सकते हैं। भाई हम फाइंड कर सकते हैं, क्यों नहीं फाइंड कर सकते? हमने परचेजेस फाइंड करना है, परचेजेस को एक साइड पर रखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, और ये जो बिगिनिंग इन्वेंट्री है ये उस साइड पे जाके, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस आ जाएगी। जो सिंपल हम मैथमेटिक्स में करते हैं, अगर हमने एक साइड पे वैल्यूज़ हमें दी गई और दूसरी साइड पे हमने जाके उसको माइनस कर देना तो हमारे पास दूसरी साइड की वैल्यू आ जाती है। वही सिंपल काम हमने इस एक फार्मूले में करना है। अगर हमें कहा गया हो कि हमने बिगिनिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है, तो बिगिनिंग इन्वेंट्री हम कैसे फाइंड करेंगे, जो भी हमारे पास परचेज होगा उसको दूसरी साइड पे जाके हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बिगिनिंग इन्वेंट्री का क्या फार्मूला बन जाएगा, बिगिनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू द ऑल गुड्स अवेलेबल माइनस परचेजेज। तो ये था हमारे पास एक सिंपल फर्स्ट फार्मूला था जिसके ज़रिए से हमने क्या करने हैं, अपनी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। अगर हमें परचेजेस दिया गया हो, बिगिनिंग इन्वेंट्री दी गई हो, ऑल गुड्स अवेलेबल दिए गए हो, तो हम सिंपल इस फार्मूले से अपने क्या निकाल सकते हैं, ऑल गुड्स अवेलेबल निकाल सकते हैं। ये था हमारे पास फर्स्ट फार्मूला। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड फार्मूले की। सेकंड फार्मूले में क्या है, सेकंड फार्मूले में भी यही है कि ऑल गुड्स अवेलेबल, वो अगर हम इसको माइनस कर देंगे अपनी एंडिंग इन्वेंट्री से, तो हमारे पास जो इक्वल आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फार्मूला मैं रिपीट करता हूँ, दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है, ऑल गुड्स अवेलेबल माइनस एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू CGS। मतलब हमारे पास अगर ऑल गुड्स अवेलेबल दिए गए हों और एंडिंग इन्वेंट्री दी गई हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, CGS निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, CGS आएगा। अगर मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ तो हमने CGS फाइंड करनी है तो हमारे पास ये फार्मूला होगा। अगर मैं कहूँ आपको एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करो, तो एंडिंग इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होगा, आपने क्या करना है, ऑल गुड्स अवेलेबल को जाके दूसरी साइड पे क्या कर देना है, यहाँ ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, इक्वल के दूसरी साइड पे आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, जिस तरह हमने फर्स्ट फार्मूले में किया था। अगर मैं आपको कहूँ कि ऑल गुड्स अवेलेबल फाइंड करो, तो आपने क्या करना है, एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे ऐड हो जाएगा जाके, तो आप ऑल गुड्स अवेलेबल फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह जब हमें CGS फाइंड करने का कहा गया हो तो हम ऑल गुड्स अवेलेबल माइनस एंडिंग इन्वेंट्री करके हमारे पास CGS आ जाएगी। ये था हमारे पास दूसरा फार्मूला। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड फार्मूले की। थर्ड फार्मूले में क्या है, उसमें है नेट सेल्स। मैं आपको बता शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ आ जाए। नेट सेल्स माइनस CGS, ये किस चीज़ के इक्वल होगा, ये होगा ग्रॉस प्रॉफिट के इक्वल होगा।
ये बात आपने याद रखनी है। नेट सेल्स, अगर हम नेट सेल्स को माइनस करेंगे सीजीएस से तो हमारे पास क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने का कहा गया हो और आपको नेट सेल्स और सीजीएस दी गई हो तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने नेट सेल्स फाइंड करनी हो, फर्स्ट क्या हमने नेट सेल्स फाइंड करनी है, हमें सीजीएस और ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया है तो हम क्या करेंगे, सीजीएस को जाकर दूसरी साइड पे ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ये माइनस हो रहा है। तो दूसरी साइड पे जाके ग्रॉस प्रॉफिट प्लस सीजीएस आ जाएगा तो वो हमारे पास नेट सेल्स आ जाएंगी। अगर हमें कहा गया हो कि सीजीएस फाइंड करो तो सीजीएस हम किस तरह फाइंड करेंगे, हमने क्या करना है, हमने क्या करेंगे, हम ये जो हमारे नेट सेल्स होंगे दूसरी साइड पर जाकर इसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीजीएस आ जाएगा हमारा। तो सिंपली ये हमारे पास 3 फार्मूलाज थे। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब और एक्सरसाइज में देखें जो हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं वो हमने क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो सिंपली सबसे पहले अपना ये जो 3 फार्मूलाज मैंने आपको बताए ये आपने याद कर लेने हैं। और ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये ज़्यादा हमारे पास किस चैप्टर से रिलेट करता है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 से रिलेट करता है क्योंकि उसी में हमारे पास ये जो परचेजेस प्लस बिगिनिंग इन्वेंट्री और ऑल गुड्स अवेलेबल एंडिंग इन्वेंट्री और सीजीएस और ये जो हमारे पास ये उस चैप्टर से हमारे पास रिलेट करते हैं। जब आप, अगर आपको अब समझ नहीं आती तो जब आप 6 चैप्टर कर लेंगे तब आपके लिए बहुत ही इजी होगा। सबसे पहले हमारे पास जो हमने देखना है कि हमें सेल्स दिया गया है, मर्चेंटाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग इन्वेंट्री दी गई है और टोटल कॉस्ट ऑफ मर्चेंटाइज परचेज दिया गया है, मर्चेंटाइज इन्वेंट्री है मतलब एंडिंग इन्वेंट्री दी गई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया, एक्सपेंसेस दिया गया और नेट सेल्स दिया गया। मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ, जो हमारे पास कॉलम ए है, जो हमें ए में फिलिंग द ब्लैंक्स फाइंड करने के लिए कहा गया है, मैं आपको वो समझाता हूँ कि हमने किस तरह फाइंड करने हैं। इसमें हमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई हैं वो हमारे पास कौन कौन सी दी गई है मैं आपको शो करवा देता हूँ। हमारे पास जो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है वो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो हमारे पास मर्चेंटाइज इन्वेंट्री मतलब हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो वो हमारे पास कितनी है, हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है मर्चेंटाइज इन्वेंट्री ये होगी हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री हमारी, ये हमने फाइंड करनी है। और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है हमने, और हमने नेट इनकम मतलब लॉस फाइंड करना है या नेट इनकम लॉस में फाइंड करना है हमने। ये 3 चीज़ें हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा इसमें से हम देख लेंगे हमारे पास मिसिंग चीज़ कौन सी होती है। तो मिसिंग चीज़ जो हमारे पास होती है वो मर्चेंटाइज अवेलेबल फॉर सेल इसमें हमें नहीं दिया क्योंकि जो हमारे पास फार्मूला होता है जो कि हमारे पास मर्चेंटाइज इन्वेंट्री का फार्मूला होता है, ऑल गुड्स अवेलेबल का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस इज इक्वल टू ऑल गुड्स अवेलेबल। जब ऑल गुड्स अवेलेबल को माइनस करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री से तो हमारे पास क्या आ जाता है, सीजीएस आ जाता है। जब सीजीएस को हम माइनस करते हैं नेट सेल्स से तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ये एक पूरी चेन होती है। तो इसमें हमारे पास हमें जो बिगिनिंग इन्वेंट्री के बाद डायरेक्ट क्या दिया गया था, हमारे पास परचेजेस दिया गया था, हमें ऑल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास इसमें मिसिंग था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपनी जो हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री थी और जो हमारे पास परचेजेस थे इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया। तो हमारे पास क्या आ गया, मर्चेंटाइज अवेलेबल फॉर सेल अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट फार्मूला, जो मैंने आपको फर्स्ट फार्मूला समझाया था कि उसमें हमारे पास परचेजेस प्लस बिगिनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब बिगिनिंग इन्वेंट्री, हमारे पास ये बिगिनिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री एक ही बात है। तो हमने अपनी परचेजेस प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री को जब हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया, मर्चेंटाइज अवेलेबल फॉर सेल। सबसे पहले हमने ये निकाल लिया। अब उसके बाद हमें अपनी एंडिंग इन्वेंट्री जो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, अब मैंने आपको सिंपल सा फार्मूला बताया था। क्या बताया था, ऑल गुड्स अवेलेबल माइनस एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू सीजीएस। तो हमारे पास जो सीजीएस हमें दिया गया है, सीजीएस कितना दिया गया है, 34050 हमें क्या दिया गया है, सीजीएस दिया गया है। और हमने निकालना क्या है, हमने निकालनी है अपनी एंडिंग इन्वेंट्री, हमने मर्चेंटाइज इन्वेंट्री फाइंड करनी है। और हमारे पास ऑल गुड्स अवेलेबल जो हमारे पास मर्चेंटाइज अवेलेबल फॉर सेल है वो भी हमने निकाल ली है। अब हमने फाइंड क्या करना था, मर्चेंटाइज इन्वेंट्री फाइंड करना था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी मर्चेंटाइज इन्वेंट्री आ जाएगी, हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी अपनी जो हमने फाइंड करनी है।
वो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करने का फार्मूला हो गया कि जब हम एंडिंग इन्वेंट्री हमने फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, ऑल गुड्स अवेलेबल माइनस एंडिंग इन्वेंट्री, सीजीएस ही मैंने आपको फार्मूला समझा दिया। जब हमने एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी हुई तो हम सीजीएस को जब ऑल गुड्स अवेलेबल प्लस सीजीएस करेंगे तो दूसरी साइड पे एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी इक्वल के दूसरी साइड पे। तो हम जब ऑल गुड्स अवेलेबल प्लस एंडिंग इन्वेंट्री करेंगे तो हमारे पास ऑल गुड्स अवेलेबल प्लस सीजीएस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मर्चेंटाइज की बात आ जाती है। तो मर्चेंटाइज में जब हम बात करते हैं तो हम इसका जो हमने एंडिंग इन्वेंट्री मतलब मर्चेंटाइज इन्वेंट्री फाइंड करनी होगी तो कॉस्ट ऑफ मर्चेंटाइज परचेज और मर्चेंटाइज अवेलेबल फॉर सेल, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मर्चेंटाइज इन्वेंट्री आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, हमने अपना ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है तो जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री दी गई है और एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास जो हमें दी गई है वो हमारे पास कितनी दी गई है, 78,000 दी गई है। और जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया गया है वो कितना दिया गया है, 34050। जब हम क्या करेंगे, जब हमने अपनी ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जब हमने अपने फार्मूलाज डिस्कस किए थे तो मैंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला बताया था, नेट सेल्स माइनस सीजीएस। तो हमें नेट सेल्स कितना गया है, 60,000 और हमारे पास सीजीएस जो गिवन है वो कितना है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपना आ जाएगा। उसके बाद हमने अपना नेट इनकम फाइंड करनी है। नेट इनकम हम किस तरह फाइंड करेंगे, नेट इनकम फाइंड करने के लिए जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होगा और जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होगा और जो हमें एक्सपेंसेस दिए गए होंगे इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इनकम आ जाएगा। ये हमारे पास ए जो हमारे पास थी, ए हमारे पास जो अपनी रिक्वायरमेंट ए थी, जो ए कॉलम था जिसमें ए कॉलम में हमने जो फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने थे वो हमने सॉल्व कर ली। अब जो हमारे पास बी सी डी और ई है ये आपने खुद सॉल्व करनी है। अगर कोई इश्यू हो तो आपने कमेंट ज़रूर करना है ताकि आपको आपका जो भी इश्यू है वो हल हो सके। बस आपने जो मैंने आपको फार्मूलाज बताए हैं वो आपने याद करने हैं और उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ये सॉल्व करनी है। वीडियो अगर मैंने आपको ए बी सी डी ई का भी समझाने लगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आपको इशू होगा। इसलिए अगर आपको कोई अगर नेक्स्ट में कोई इशू हो, आपने फार्मूलाज ख्याल करना है, उनका फार्मूलाज आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, फिर ही आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप नहीं होते तो जब आप 6 चैप्टर कर लेंगे तो आपको ये बहुत ही इजीली समझ आ जाएंगे क्योंकि 6 चैप्टर से बहुत रिलेट करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।